श्री बांके बिहारी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। उनकी परम कृपा और गोविंद की ये परम कथा के माध्यम से जो परम प्रसाद मिल रहा है, इसके लिए बार बार भगवान को धन्यवाद करते हैं, बार बार नमन करते हैं। आनंद कंद प्रभु की कथा आनंद देती है। गोविंद की कथा आनंद देती है, गोविंद की लीलाएं आनंद देती है, उनका दर्शन आनंद देता है, उनका चिंतन आनंद देता है, उनका स्मरण आनंद देता है, उनके नाम का जाप आनंद देता है, उनका एक एक उनकी कथा का शब्द आनंद देता है। इसलिए सब आनंद कंद प्रभु की शरण में विराजे, पूर्ण भाव और पूर्ण शांति के साथ विराजे। कुछ अवस्था ऐसी ही है ब्रज की, श्री कृष्ण के सानिध्य में, ब्रज की गोपियों की, ब्रज के वासियों की। जैसे यहाँ हमारी माताओं की भगवान की कथा जब शुरू होती है तो उससे पहले पहुंचना है, ऐसा माता सब सोचती है और थोड़ा देर ना हो जाए इसके लिए दौड़ लगाती है, शीघ्र सारे कार्य करती है और फिर सोचती है कि प्रभु की कथा न निकल जाए, और फिर दौड़ लगाती है, कहीं पीछे तो नहीं रह गई, कहीं शुरू तो नहीं हो गई। अति शीघ्र करती है, विकल होती है, प्रभु की कथा में जाना है, इसलिए अति शीघ्र सारे कार्य निपटा देती, और कुछ बचेगा तो बाद में देखेंगे, और दौड़ लगाती है। बस यही स्थिति ब्रज की गोपियों की है, यही भाव उनका है। बार बार ब्रज की गोपियां किसी न किसी बहाने से श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। अभी अभी दर्शन करके गई थी, मैया कहती है आई तो थी अभी तो, अरे मैया लाला को थोड़ा और मिला दे, अभी अभी तो आई थी गोपी, नहीं मैया कोई और होगी, मैं नहीं थी। बार बार मनमोहन को देखना चाहते हैं, क्योंकि मनमोहन का दर्शन आनंद देता है, मनमोहन की कृपा आनंद देती है, उनकी कथा आनंद देती है। जब भी हम कहते हैं बांके बिहारी लाल की जय, तो बांके बिहारी का नाम आते ही मन में कुछ हर्ष और उत्साह, आनंद प्रकट होता है ना, बताओ। तो भगवान का नाम है ही इतना प्यारा, नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, और जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। प्रेम है ब्रज में, और उस प्रेम को महसूस करने के लिए, उस प्रेम को धारण करने के लिए हम और आप सब बैठे हैं। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया बदन, ये संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम अनंत का दर्शन कराता है, अनंत से मिलाता है। इस नीरस समाज में रस भरता है प्रेम, नीरस जीवन में रस भरता है प्रेम। और इसीलिए कहा कि ये जो कथा है ना, वो रसिकों और प्रेमियों के लिए ही है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत्यु संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह रसिकों के लिए कथा है, रस प्रदान करने वाली रसिकों की कथा।
जिसमें तर्क नहीं, कुतर्क नहीं, वितर्क नहीं, जिसमें केवल समर्पण है। शरणागतम कृष्णा। जो शरण में आना जानता है वो कृष्ण लीलाओं का, कृष्ण दर्शन का आनंद ले सकता है। ब्रज में ऐसी सुंदर लीलाएं हो रही है। छोटे से श्री कृष्ण घुटवन घुटवन चलते हैं, फिर थोड़ा धीरे धीरे खड़े होकर चलते हैं, फिर बीथियों में घूमने लगते हैं, फिर मैया श्रृंगार कर देती है तो थोड़ी देर में ही धूल में लोट पोट होकर वापस आ जाते हैं। सादगी भरा जीवन मैया यशोदा श्री कृष्ण को देती है, कन्हैया को सिखा रही है। पूर्ण सादगी से भरा हुआ जीवन। कैसे होना है ये भगवान की कथा सिखाती है। बालक के बचपन को कैसा होना चाहिए ये श्री कृष्ण का दर्शन बताता है। खिला हुआ एकदम बालक का बचपन, बिना बोझ के, बिना किसी कटुता और कठोरता के। बालकों को जन्म देना माताओं एक अलग बात है और बालकों का निर्माण करना एक अलग बात है। बालकों का निर्माण करना एक अलग बात है। जन्म देने के लिए तो दूसरे जीव जंतु पशु पक्षी भी जन्म दे देते हैं, लेकिन निर्माण करना, सही सही उसको निर्मित करना, संस्कार देना, उसको सही रास्ता देना, सही दिशा देना, वही सही मायने में माता पिता का कर्तव्य निर्वहन करते हैं। मैया ये श्री कृष्ण को अपनी लोरियों में प्रेम भर के सिखा देती है। लोरियां तो माता आप भी गाते हो ना? बालकों के लिए लोरियां गाते हो कि नहीं गाते? हमारी बहुत सी माताएं मैंने कहती हुई सुनी है, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा लाला करे तमाशा। देखो सबको याद है, यही लोरियां सुनाती है। अब यही कह रही है लाला करे तमाशा, लाला करे। ये तमाशा करते करते आज तक भी तमाशा ही करता है लाला तुम्हारा। तो जैसी हमारे गीत, जैसी हमारी लोरियां, जैसा हमारा संस्कार, जैसी हमारी वाणी, जैसा हमारी परवरिश और हमारी प्रक्रिया होती है, वैसे वैसे बच्चे बनते चले जाते हैं। माता ही संसार की निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। प्रेम युक्त दर्शन है भगवान का। धूर भरे अति शोभित श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूल में भरे हुए, लिपटे हुए मैया स्नान करके बढ़िया जूड़ा बना के बालों का श्रृंगार करके भेजती है, और वो थोड़ी देर में धूल में लोट पोट होके आ जाती है। गांव में तो फिर भी धूल बची है, शहरों में तो धूल है ही नहीं। धूर भरे अतिशोभित श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कसोटी। या छविकूं रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटी। काग के भाग कहा कहियो, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। ऐसा दर्शन है प्रभु का। ब्रज में सबके यहाँ जाना है। भगवान ने बहुत सी लीलाएं इस ब्रज में की है। गोकुल में रहते रहते बहुत सारी लीलाएं की हैं, लेकिन जब राक्षसों का उत्पात गोकुल में बढ़ने लगा, कंस के भेजे हुए राक्षस अधिक आने लगे, तो फिर
नंद बाबा सहित सभी गोपों ने ये निर्णय लिया कि हम अपना स्थान बदल देंगे, इस स्थान को पर हमारे बाल गोपाल सुरक्षित नहीं है। तब उन्होंने सबने अपने अपने छकड़ों को ले जाकर वृंदावन में वास किया है। सब अपने अपने बाल गोपालों को लेकर गए। बोलिए वृंदावन धाम की। वृंदावन में वास किया। वृंदावन माने वृंदाओं से परिपूर्ण वन, तुलसियां ही तुलसियां है वहां, वृंदा ही वृंदा है। उसके साथ अब भगवान श्री कृष्ण की और भी अनोखी नटखट लीलाएं होती। भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेममय माधुर्यमय लीलाओं का आज थोड़ा दर्शन करेंगे। गोविंद अब वृंदावन की भूमि पर है। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने यमुना महारानी को स्वच्छ कराया है और कालिया नाग का दमन किया है। श्री कृष्ण ने सीख दी है, ये समझाया है, ये बताया है कि मनुष्य मात्र का कर्तव्य है सभी नदियों को स्वच्छ रखना, क्योंकि उस समय तो एक ही कालिया नाग था जिसने यमुना जी को दूषित कर दिया था, लेकिन आज तो बहुत सारे कालिया नाग हैं, बहुत सारे हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से गंगा यमुना तमाम नदियों को दूषित कर रहे हैं, उनके जल को दूषित कर रहे हैं। अगर जीवन चाहते हो तो जल को स्वच्छ रखिए, अगर जीवन चाहते हो तो वायु को स्वच्छ रखिए, अगर जीवन चाहते हो तो भोजन अन्न फल औषधि इत्यादि इनको ठीक रखिए, अगर जीवन चाहते हो तो मिलावट से दूर रहिए। हमारे ब्रज में कहते हैं 4 चीजें भक्त के भीतर होनी ही नहीं चाहिए। वो 4 चीजें कौन सी हैं माताओं? मिलावट, दिखावट, बनावट और सजावट। भक्त बनावटी नहीं होता, मिलावटी नहीं होता, सजावटी और दिखावटी नहीं होता। जैसा होता है बस वैसा होता है। अच्छा या बुरा जो भी है वो स्वीकार करता है अपने आप को। यहाँ ब्रजवासियों में किसी में मिलावट नहीं है। सारे ब्रज के गोप ग्वाल गोपियां सब सरल हैं, सहज हैं। इसलिए भगवान यहाँ लीलाएं कर रहे हैं। माखन चोरी की लीला की है गोविंद ने, और माखन चोरी की लीला क्यों की है ये समझ लो। इसलिए कि सारी ब्रज की जो गोपियां थी वो माखन लेकर दही लेकर के कंस के यहाँ कर देने जाती थी। कंस कौन है? राजा है, टैक्स लेता है, कर लेता है। तो इन गोपियों के ग्वालों के पास जो गौ पालक है, गौचारण करते हैं, उनके पास और क्या है टैक्स के नाम पर? वही दूध दही माखन है, वो सब ले जाकर वहां कंस के यहाँ दे देते। भगवान कृष्ण ने देखा ये बात तो ठीक नहीं है, हमारे सारे सखा ग्वाल वाल कमजोर हुए जा रहे हैं और ये राक्षस माखन दूध दही खाए जा रहे हैं। अब सबने एक छोटी सी टोली बनाई। अब टोली बनाई, छोटे 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 सखाओं को इकट्ठा किया। इस बात में भी गहरा सार है। भगवान श्री कृष्ण उन सब बड़ों को समझाते कि आप कर मत दीजिए, टैक्स मत दीजिए, राजा कितना भी क्रूर है तुम्हारा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर उसका सामना कर सकते हैं, हम अन्याय के खिलाफ बोल सकते हैं। हम सब संगठित हो जाएं तो राजा क्या करेगा? प्रजा में बहुत शक्ति होती है, लेकिन क्योंकि प्रजा डरी हुई है, क्रूर शासक है, तमाम राक्षसों से परिपूर्ण है, तमाम साधनों से परिपूर्ण है, तब उन्होंने ये सोचा कि इन बड़ों को समझाने का कोई लाभ नहीं है। अब छोटे छोटे सखाओं की एक टोली बनाई जाए। अब सब छोटे छोटे ग्वाल गोपाल सब इकट्ठे हुए। अब सोचा समझाने से लाभ नहीं है, अब अगर ये मांग कर देती हैं तो मांग कर माखन खाएंगे, नहीं देती हैं तो फिर चुरा कर खाएंगे।
मना करेंगे, एक आध बार रोकेंगे, नहीं रुकेंगी तो जो मटकी लेकर ये यहाँ से निकली तो चाहे हम उनको फोड़ देंगे, हमारी मिट्टी में चाहे माखन मिल जाए, लेकिन उन राक्षसों तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये भगवान ने आज संकल्प लिया और संगठन किया। ये नेतृत्व की पहली प्रक्रिया है श्री कृष्ण की। इसलिए कई बार हम भी कहते हैं कि सभी जो बाल गोपाल है या युवा शक्ति है वो मिलकर परिवर्तन कर सकते हैं। अधिक उम्र के लोगों को समझाना कठिन हो जाता है, लेकिन कम उम्र के लोगों को समझाना, माने बच्चों को समझाना बड़ा सरल है। आप देखिए, हम जब कई बार कहते हैं छोटे छोटे बच्चों से, बड़ों से कहते हैं तो बड़े नहीं समझते, और छोटे छोटे बच्चों को बुला के हम जो कहते हैं वो समझ जाते हैं, वो मान लेते। कई बार ऐसा हमारे साथ हुआ है कि हम माता पिता को समझाते हैं, परिवार को समझाते हैं कि भैया मांसाहार छोड़ दो या शराब इत्यादि का कोई सेवन करता है ये छोड़ दो, वो नहीं छोड़ते। कई बार नहीं समझ पाते, कुछ छोड़ देते, कुछ नहीं समझ पाते। लेकिन छोटे छोटे बाल गोपालों को कई बार कहना नहीं पड़ता, उनके माँ बाप को समझा रहे होते हैं तो वो बालक आगे आकर कहते कि हम छोड़ देंगे, हम कभी नहीं खाएंगे, हमें पता ही नहीं था, हमें समझ ही नहीं थी कि हम इतना बड़ा पाप कर रहे हैं, हम किसी के जीवन को नष्ट कर रहे हैं, हम इतना बड़ा पाप कर रहे हैं, हम किसी को इतना बड़ा दंड दे रहे हैं केवल भोजन के लिए। अरे भोजन के लिए हजार चीजें हैं, हम वो खा लेंगे, पर आज के बाद हम अंडा नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे। छोटे छोटे बच्चे आकर हमको कहते हैं, हम संकल्प लेते हैं, हम भी कुछ छोड़ना चाहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बड़े समझदार हैं, उन्होंने बड़ों को नहीं समझाया, उन्होंने छोटे छोटे बाल गोपालों की टोलियां बनाई और फिर उनको टोली बना करके कहा कि प्रेम से मांगेंगे देंगे तो ठीक, नहीं तो फिर चुरा के खाएंगे। किसी और का माखन थोड़े, हमारा ही माखन है, हमारे ही ये सब घर है और हमारे ही बाल गोपालों से दूर माखन जा रहा है। बालक इतने कमजोर हो रहे हैं, कैसे उन राक्षसों का सामना करेंगे? दूध दही माखन ही खाने को था, वो भी दुष्ट कंस और उनके राक्षस खा जाए तो फिर ये बाल गोपाल कैसे लड़ेंगे ऐसी शक्ति से, कैसे सामना करेंगे उन राक्षसों का? तो पुष्ट तो होना पड़ेगा, शरीर को तो पुष्ट करना पड़ेगा। यह चिंतन रख के भगवान ने आज प्रक्रिया शुरू की और प्रेम की लीला है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर में घुस जाते हैं, सबको माखन खिलाते हैं, सबको माखन बांटते हैं। जब नहीं कहीं हाथ पड़ता, नहीं कोई गोपी प्रेम से देती तो फिर चुरा के खा लेते हैं, सबको वितरण करते हैं। एक बड़ी सुंदर लीला आती है कि भगवान श्री कृष्ण एक गोपी के घर में चले गए। गोपी ने जानबूझकर के ऊपर छीके पर माखन रखा हुआ है और तैयार खड़ी हो गई है कि जैसे कन्हैया आए वैसे पकड़ लेंगे इसको, क्योंकि ये बहुत दिनों से शिकायत कर रही थी मैया यशोदा से कि मैया देखो तुम्हारा लाला हमारे घर माखन चोरी करने आ गया, तुम्हारा लाला ये करे वो करे। लेकिन मैया कहती थी कि पकड़ के तो लाओ तब तो मानूंगी, तुम तो ऐसे ही मेरे छोरा को बदनाम कर रही हो। आज सोच लिया कि लाला को पकड़ के ले जाएंगे, कन्हैया को पकड़ के ले जाएंगे। तो क्या किया माता, चुपचाप खड़ी हो गई और छीके पे माखन रख दिया। भगवान ने माखन उतारा, सारी मंडली को बांटा और जैसे ही सबको बांट दिया सबने खा लिया और भगवान ने ये मटकी में हाथ देके मुंह तक प्रभु ले ही गए हैं, तब तक आकर गोपी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा गोपी आज तो पकड़ लिया, आज तो पकड़ लिया। गोपी भी बड़ी खुश होती है कि तू क्या समझता है लाला के हम में चतुराई नहीं है, हम में बुद्धि नहीं है, हम में समझदारी नहीं है। बहुत बार तू ऐसे ही घूम घूम कर दौड़ गया, लेकिन इस बार नहीं छोड़ेंगे, मैया के पास लेकर जाएंगे, शिकायत करेंगे। अब मैया के पास ले जाने के लिए गोपी ने माताओं हाथ पकड़ा, ऐसे हाथ पकड़ा और गोपी दनदनाती हुई जा रही है कि आज शिकायत करेंगे मैया से। आगे बढ़ी
तो कुछ बुजुर्ग चौराहे पर वहां बैठे थे, तो घूंघट की परंपरा आज भी चलती है हमारे ब्रज में। ये रसिकों की लीला है, देखो रसिकों की कथा है। उस समय क्या था ये अलग स्थिति है, लेकिन क्योंकि लिखने वाले रसिकों ने कुछ ऐसी लीलाएं अपने भगवान के लिए लिखी, तो रसिकों ने लिखा कि जब गोपी दौड़ती हुई जा रही, कुछ बुजुर्ग दिखे तो उसने घूंघट नीचे कर लिया, घूंघट कर लिया कि अरे बड़े बुजुर्ग हैं, और घूंघट किया तो भगवान को मौका मिल गया। भगवान ने देखा कि दूर गोपी का ही पुत्र खड़ा हुआ है। भगवान ने दूर से देखा, इशारे से बुलाया और पास में आया। उसने पूछा कि तोए मेरी मैया कहाँ ले जा रही है कान्हा? अब भगवान इतने चतुर की कहा कि लाला देख, तेरी मैया मेरो ब्याह करवावे ले जा रही है। अच्छा फिर तू परेशान क्यों है? बोले मेरी मैया से बिना पूछे करवा रही है ना, इसलिए परेशान हूँ। अच्छा, तो भगवान कहते लाला तोहे ब्याह करवा। अब भगवान इतने चतुर की कहा कि लाला देख, तेरी मैया मेरो ब्याह करवावे ले जा रही है। अच्छा फिर तू परेशान क्यों है? बोले मेरी मैया से बिना पूछे करवा रही है ना, इसलिए परेशान हूँ। अच्छा, तो भगवान कहते लाला तोहे ब्याह करवानो है? इसने कही कि हाँ मैं तो बहुत चाह रही हूँ, पर मेरी मैया मेरो ब्याह नहीं करवा रही है, तेरो करवावे ले जा रही है। देख कैसी मैया। तो कहा अगर ब्याह करवानो है तो अपनी मैया को चुपचाप हाथ पकड़ ले। अब गोपी से कहा कि गोपी, एक ही कलाई तूने छोटी सी नन्ही सी इतनी देर से पकड़ रखी है, मेरी दूसरी कलाई पकड़ ले तो थोड़ा आराम मिल जाए। तू बड़ी निष्ठुर हो रही है, दया नहीं आ रही थोड़ी सी? गोपी ने कहा ठीक है, दूसरा हाथ पकड़। घूंघट करती हुई दंदनाती जा रही है, दूसरा हाथ पकड़ने के चक्कर में अपने ही लाला को हाथ पकड़ करके के सीधे मैया के पास दौड़ते हुए पहुंचे और कहते मैया भूख लगी है। माखन खिलाया मैया ने, और आज मैया की गोद में बैठकर कन्हैया कह रहे मैया देख, मैं तो बहुत सीधा हूँ ना। मैया कहती हाँ लाला, मैं तो तेरा भोलो भालो कन्हैया हूँ। मैया कहती हाँ लाला, पर देख तेरी गोदी में लेटे हूँ। बोले हाँ, बहुत सीधो हूँ, तेरी गोदी में लेटे हूँ, तेरे हाथ से माखन खा रहे हूँ। लेकिन मैया गोपी इतनी चिढ़ती हैं कि देखना कोई ना कोई अभी आ रही होगी शिकायत लेके, कोई ना कोई जरूर शिकायत करेगी। पकड़ा के कहो कि तेरी मैया तेरो भी ब्याह करवा देगी। तुम्हें तो ब्याह करवावे चलो। तो मैया कह रही है लाला वो तो घर जाके करवाऊंगी तेरा ब्याह। कन्हैया कहाँ है? कन्हैया को आंखें ढूंढती है, ये लाला कहाँ है, ये कान्हा कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं और गोपी को समझा रहे हैं कि यदि कोई चतुराई से मुझे पकड़ना चाहे तो मैं कभी पकड़ में नहीं आता, और कोई प्रेम से मुझे अपना बनाए तो मैं सहज बंधन में आ जाता हूँ, सहज बंध जाता हूँ। कौन कितनी चतुराई लगाएगा, कौन कितनी बुद्धि लगाएगा, जिस बुद्धि को बनाने वाला ही वो है, तो उस बुद्धि से कैसे तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो? मैया यशोदा ने जब उखल से बांधा लाला को तो बंधने में नहीं आए थे। शिकायत ज्यादा हुई तो उखल से बांधा, बंधने में नहीं आए। जब देखा कि मैया परेशान हो गई तो खुद ही श्याम सुंदर बंध गए। वो स्वयं चाहे तो आपके हो सकते हैं, स्वयं चाहे तो बंधन में आते हैं, स्वयं चाहे तो प्रेम में बंधते हैं, वरना कोई ऐसा साधन नहीं है जो श्याम सुंदर को बांध सके। लोग ये कहे ना कि कृष्ण मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, मैं भगत हूं, मैं माला करता हूं, मैं जाप करता हूं तो मेरे हैं। भगवान एक के नहीं, भगवान सभी के समान रूप से है, एक समान। भगवान की बहुत नटखट लीलाएं हो रही हैं। और बड़ी सुंदर लीला है कि एक दिन भगवान ने कहा कि मैया मुझे भूख लगी है, माखन चाहिए। भगवान की वैसे हर एक लीला कुछ न कुछ माताओं समझा रही। भगवान क्या खा रहे हैं? माखन खाते हैं, दूध दही खाते हैं। और हमारे बाल गोपाल क्या खाते हैं? हाँ, अरे हमारे लाला कान्हा जी कन्हैया लाल तो माखन खाते हैं, पर आपके लाला क्या खाते हैं? अपने घर के बाल गोपालों को भी तो दूध दही माखन खिलाओ। भगवान के आगे आकर के माखन खिला।
भगवान क्या खा रहे हैं? माखन खाते हैं, दूध दही खाते हैं। और हमारे बाल गोपाल क्या खाते हैं? हाँ, अरे हमारे लाला कान्हा जी कन्हैया लाल तो माखन खाते हैं, पर आपके लाला क्या खाते हैं? अपने घर के बाल गोपालों को भी तो दूध दही माखन खिलाओ। भगवान के आगे आकर के माखन खिलाते हो, और अपने घर के लाला जिसके भीतर गोपाल बैठे हैं उसको तुम मांस खिलाते हो, तो कैसे सुखी हो? उसको भी तो दूध दही माखन। आज मुश्किल हो गया। आज शराब मिलना मुश्किल नहीं है, लेकिन दूध दही माखन मिलना मुश्किल हो गया। शराब घर घर में मिल जाएगी, घर घर तक पहुंच ही चुकी है, गांव गांव तक, शहर शहर तक पहुंच गई। हमारे यहाँ दूध दही की नदियां बहा करती थी, गौ माता का दर्शन होता था। लेकिन अब उन सब चीजों से, प्रक्रियाओं से हम दूर होते चले गए। आओ फिर से इस प्रक्रिया में आए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैया भूख लगी है, माखन चाहिए। अब माखन मैया ताजी ताजी निकाल के देती है। लाला निकाल रही हूँ। अब निकालने के समय तक भगवान कहते हैं अभी चाहिए, थोड़ी देर बाद नहीं मैया, माखन तो अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, अब ही चाहिए। नटखट लीलाएं हैं श्याम सुंदर की। मैया ने कहा कि चल लाला छोड़, माखन छोड़, देख मैं तो कुछ चंदा मामा लेके आऊंगी। मैयाएं कई बार बालकों को बहकाने के लिए कुछ कुछ और खिलौने और कुछ न कुछ बातें बनाती है ना, कि ये चाहिए, तो ध्यान भटकाने के लिए देख लाला चंदा लेके आऊंगी, तो चंदा लेके आऊंगी। तो भगवान ने कहा अभी चाहिए, फिर चंदा लाओगी तो चंदा भी अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, तत्काल चाहिए। अब मैया ने कहा चंदा कहाँ से लाऊं? तो परात में पानी रखा और प्रतिबिंब उसमें आने लगा, उसकी छाया पड़ने लगी चंद्रमा की। तो भगवान खुश हो गए, खिलखिला के मुस्कुरा गए और पकड़ने लगे तो चंद्रमा गायब हो गया। अब फिर रोने लगे, मैया मोह तो चंदा चाहिए। भगवान से कहने लगी, माँ यशोदा लाला चंद्रमा छोड़, मैं तेरे लिए बढ़िया सी बहू लेके आऊंगी। तो भगवान ने कहा कि बहू भी चाहिए तो फिर अब ही चाहिए, तुरंत चाहिए। कैसी बहू चाहिए? भगवान कहते मैया ऐसी चाहिए कि मैं गाय चराने जाऊं तो जेब में धर के ले जाऊं। देखो तो कन्हैया कैसे नटखट लीलाएं कर रहे हैं। छोटे श्याम सुंदर की बातों पर मैया खिलखिला के हंसती हैं। लाला जेब में धरने वाली कोई बहू नहीं होती। पर श्याम सुंदर बता रहे, हमारे ब्रज में कहते हैं, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। हमारे ब्रज में आपने सुना तो होगा, भगवान कहते हैं कि फिर ऐसी जो श्री राधा रानी प्रेम स्वरूप, वैसे राधा कृष्ण अलग नहीं है। राधा कृष्ण एक ही है। राधा प्रेम तत्व है, और जहाँ प्रेम है वहां श्री कृष्ण है। इसलिए राधा रानी 1 वर्ष पूर्व ही आ गई थी, श्री कृष्ण 1 वर्ष बाद आए। प्रेम पहले है, तब परमात्मा का प्राकट्य है। प्रेम ते प्रकट होय में जाना, प्रेम से प्रकट होता है परमात्मा। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि जो राधा नाम न हो तो वृषभान विचारो रूतो, नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे। तो श्री राधा तत्व प्रेम तत्व है। मैंने पहले दिन ही कहा था कि भक्त बनो तो ज्ञानी के साथ नहीं, प्रेमी के साथ। माने भक्ति के लिए प्रेम आवश्यक है। प्रेमी बन जाओ, रसिक बन जाओ, बहुत अधिक ज्ञानी ना भी बनो तो कोई बात नहीं। एक भाव मैंने लिखा था श्री राधा रानी के लिए, उसको गुनगुनाते हुए प्रेम से कहते हैं,
कैसी है हमारी श्री राधा रानी, कैसी है ब्रज की ठकुरानी। प्यारी राधा रानी हमारी प्यारी राधा रानी, हमारी प्यारी राधा रानी, हमारी प्यारी राधा रानी, हमारी प्यारी राधा रानी। कृपा बरसाए राधा रानी, कृपा बरसाए राधा रानी, हमारी प्यारी राधा रानी, हमारी प्यारी राधा रानी। बोलो राधा रानी की। मेरी जिव्या गाए, श्री राधे आपको श्री राधे गाना है। पूरे भजन में श्री राधे करेंगे। मेरी जिव्या गाए, श्री राधे मेरी जिव्या गाए, श्री राधे मेरा मन महका